Assalamualaikum. Okay, right now I'm going to explain question number 15. Prove that the positive integer a greater than 1 say is a square if and only if in a canonical form of a all exponent of the prime are even integers. यानी कि ये बेसिकली हमारे पास हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि ये वाली फॉर्म होती है हमारे पास बेसिकली उसकी मतलब जो हमें उधर कंडीशन दी थी यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ा दिया होता है कि ये वाली बेसिकली हमारे पास फॉर्म होती है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि प्राइम को एक इंटीजर है तो उस प्राइम के प्रोडक्ट में उसे लिखा जा सकता है मतलब डिफरेंट प्राइम के फैक्टराइज करके। जैसे हम 120 की बात करें तो उस ये चीज़ होती है उसकी कि 2 और 60, देन हमारे पास होता है 230, ओके 215, ओके नेक्स्ट 15 टू 3 पे 3 5 एंड देन 5, ओके दैट वाज द फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 120 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 1 क्रॉस 5 की पावर 1। ये चीज़ होती है हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म। ठीक हो गया। तो वो ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, और कहता है कि प्रूव दैट द पॉजिटिव इंटीजर ए ग्रेटर है 1 से, यानी कि ए ग्रेटर है 1 से, इज़ अ स्केयर, यानी कि वो स्केयर है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि मतलब ये है तो ये वाली चीज़ पहले हमने सपोज करनी है कि ये चीज़ ट्रू है, तो देन हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, फिर ये सपोज करके ये चीज़ प्रूव करनी। अब यहाँ पे सेकंड है कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है ना सारे कैनोनिकल फॉर्म के, वो जो भी प्राइम नंबर्स के हैं और इवन इंटीजर, ये सारे इवन इंटीजर होंगे। यानी कि जैसे अगर 120 की हम बात करें तो 120 के जो सारे हैं, जैसे कि 3 की बात करें, ये सारे ओड इंटीजर्स हैं। हम अगर 120 का स्केयर लें तो जो इस नेक्स्ट हम उस नंबर्स को जो भी नंबर 120 का स्केयर लेके आएगा उससे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट आएंगी वो इवन आएंगी। ओके, इस तरह ये तो काफ़ी लेंथी एग्जांपल। अगर हम 8 की बात करें, 8 है हमारे पास, तो ये देखिए इसका क्या बनता है, 8 को हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी आ जाती है कैनोनिकल फॉर्म। अगर यही बात हम 8 का स्केयर लें, यानी कि 64 की बात करें, तो अगर हम 64 की बात करें हम, तो 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 232 आ जाएगा हमारे पास इस तरह, देन 216, फिर 28, फिर 24 और यहाँ पे 22 हो जाएगा। हमने 8 की बात की तो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे ओड नंबर आया था, यानी कि उसकी एक्सपोनेंट में जो हमारे पास नंबर आया ना वो ओड था। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 64 जो कि 88 का स्केयर था, तो इसका हमारे पास आंसर 2 की पावर 6 आई, तो ये इवन आ गया। यही चीज़ हमने ये क्वेश्चन में प्रूव करनी है कि ऑल इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है। अब हमने सपोज किया कि ए इज़ अ स्केयर, तो ए को हम एन स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू एन स्केयर, हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हम मतलब ए इस तरह की बेसिकली फॉर्म है, और ए के लिए कंडीशन है कि ए ग्रेटर है 1 से, यानी कि इंटीजर जो ग्रेटर हो 1 से। ठीक हो गया, तो हम ये बात कर रहे हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है उस मतलब ये कोई भी हमारे पास जो हमने इंटीजर लिया एन, ये उसकी बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म है। हमने उसका स्केयर लिया तो ऑब्वियसली इस तरह की फॉर्म है हमारे पास आ गई, और उसके सारे एक्सपोनेंट अगर वो मतलब ऑब्वियसली वो अगर स्केयर है, अगर मतलब ए एन इसके इक्वल है तो उसका स्केयर लिया, तो इसके सारे एक्सपोनेंट भी देखें, 2 की किसी मतलब नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, वो इवन हो ओड हो, तो वो इवन हो जाता है। ठीक हो गया। इंटीजर्स किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो 2 तो वो इवन नंबर देता है, तो फिर ऑल एक्सपोनेंट इवन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ मतलब ये चीज़ लेके चलनी है और ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो एन स्केयर के इक्वल आता है। यानी कि हमने अब कैनोनिकल फॉर्म हम सपोज कर लेंगे कि वो सारी इवन इंटीजर हैं, और हमने प्रूव ये करना है कि मतलब ना फिर ए बी स्केयर होगा। अच्छा जी, ये इसका पार्ट है इसका कि जहाँ पे हमने ये चीज़ सपोज कर ली, सपोज ऑल एक्सपोनेंट हमारे पास इवन है, ये चीज़ हमने सपोज कर ली, तो हमने प्रूव ये करना है
कि हमारे पास ए फिर स्केयर होगा, ठीक हो गया, यानी कि ये मतलब ये एक्सपोनेंट फिर स्केयर होंगी अगर इवन है तो। अब ऑब्वियसली अगर इवन है तो हम के आई को बेसिकली हर इवन इंटीजर को हम लिख सकते हैं कि हम 2 की सम प्रोडक्ट में, यानी कि हर इंटीजर को हमने ये प्रीवियस कई लेक्चर्स में पढ़ा है कि इवन इंटीजर को 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ओड इंटीजर को इस फॉर्म में 2n+1। तो इवन है तो ऑब्वियसली हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि के आई इज इक्वल टू 2 एम आई, हमें यानी कि हर के आई के लिए हमें कोई ना कोई एम आई ज़रूर मिल जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम एम आई फॉर ईच के आई, हर के आई के लिए हमें कोई ना कोई एम आई मिल जाएगा कि हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसको होल स्केयर में ले जाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। यही हमने प्रूव करना था। हमने एक चीज़ को सपोज किया, दूसरी को प्रूव किया, फिर नेक्स्ट सेकंड को सपोज किया और फर्स्ट को प्रूव कर दिया।